आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम। और ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें पहली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम को समझा था, एक्सटेंशन कैसे होता है, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, और बहुत सारी बातें हमने की थी। तो वो वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने एग्जाम्पल वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने चारों एग्जाम्पल्स भी किए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दो तरह के बाइनोमियल थ्योरम थे, एक तो था पॉजिटिव वाला, दोनों वैसे एक ही, दूसरा है था नेगेटिव वाला। यहाँ पे फिलहाल पॉजिटिव वाला लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ रहेगा हर क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको पता ही है, सब बातें हमारी पहले हो चुकी हैं कि कैसे एक्सपेंड करते हैं, क्या प्रॉपर्टी है कि टर्म कैसे घटती है कैसे बढ़ती है, पावर्स इनकी है ना, नंबर ऑफ टर्म n+1 होते हैं, है ना। और अगर प्लस वाला है तो हर एक टर्म प्लस की है, अगर नेगेटिव वाला है तो पहली टर्म प्लस की लेंगे, प्लस माइनस और लास्ट की अकॉर्डिंग एज एन इवन और ऑड प्लस माइनस के हिसाब से आएगा। फिर ये सब बातें हमने पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली थी, आपको समझा दिया था। किसी ने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 - 2x⁵। अब याद करो, बाइनोमियल थ्योरम को हमने चार टाइप का आपको पढ़ाया है। एक तो ऊपर लिखा हुआ ये, एक तो ऊपर लिखा हुआ है ना, a+b⁴n। एक हमने आपको पढ़ाया था a-b⁴n। एक हमने आपको पढ़ाया था 1+x⁴n। और एक हमने आपको पढ़ाया था 1 - x⁴n। चारों वैसे हैं एक ही, चारों वैसे इसी से जन्मे थे, चारों का जो फादर है वो यही है, राइट है ना। तो अगर वैसे तो जब थ्योरम में 1 आ गया तो तरीका तो ये कहता है कि 1 - x⁴n वाला लगाओ, रूल तो यही बोल रहा है, रूल तो। लेकिन अगर आप चाहो तो, अगर आप इसको भूल जाते हैं या आप फालतू टेंशन नहीं पाना चाहते, तो आप हर क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे मर्जी आपकी करो, चाहे आप ये वाला लगा कर लो, नेगेटिव वाला है तो चाहे ये कर लो। लेकिन 1 आ गया तो थोड़ा स्पेशल केस बन गया, तो मैंने आपको समझाया था सब बातें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको वो थ्योरम में लिख कर दिखा देता हूँ। याद करो, क्या याद करो कि 1 - x⁴n का एक्सपेंशन मैंने आपको क्या लिखवाया था। तो ये लिखवाया था मैंने आपको nc0 - nc1x + nc2x²। ये कैसे ऑप्टेन हुआ है वो सब हमने पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। ये ऑब्टेन कैसे हुआ है ना, nc3x³ एंड द लास्ट टर्म हो जाएगी -1n ncn x पावर कितनी n। ठीक, तो वैसे तो आप भी इसको लिखेंगे क्वेश्चन में, है ना। जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में अपनी बुक में, तो आप करोगे। दो फायदे हैं, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है और आपको लिखना आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 - x⁴n, नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, 6 आएंगी। समझाया था ना कि n+1 होती है। तो क्या लिखेंगे यार, nc0 - nc1x + nc2x² - nc3x³। समझ रहे हैं ना कैसे कैसे समझाई सारी बातें। nc4⁴ और ncn कितना, 2x⁵। क्लियर है क्या, सभी को एक्सटेंशन समझ में आ गया। nc0 - nc1x + nc2x² - nc3x³ + nc4x⁴ - nc5x⁴। तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात ये है कि जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, ये सभी के सभी क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो इन बाइनोमियल कोफिशिएंट को सोल्व करने के लिए कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले लगेंगे, जो मैंने आपको यहाँ लिखे हुए भी, मैं आपको समझाए भी थे। कब ये लगाना है, कब ये लगाना है, कब नहीं लगाना है, सब बातें हमने की हुई है। उनको आपको ना कॉम्बिनेशन की एनसीआर सोल्व करना अच्छी तरह प्रैक्टिस आनी चाहिए इनको सोल्व करने की। ये सब मैंने आपको समझाया था कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे नहीं समझाऊंगा बिल्कुल भी, यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व करूंगा इनको, ठीक है। nc0 की वैल्यू डायरेक्ट है मेरे पास 1, nc1 की डायरेक्ट है 5 × 2x। 5c2 को कैसे सोल्व करोगे, 5c2 को 5 4/2 × 1, ठीक है। और 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x²। क्लियर है, ये कैसे सोल्व हुआ है। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो प्लीज कॉम्बिनेशन करके आए पहले, प्रमोशन कॉम्बिनेशन। 5c3 को छोटा बनाओ इस फॉर्मूला का यूज करके, तो ये क्या बन के आएगा 5c2। NCR = NCn - r बन के आएगा 5c2, और 5c2 की वैल्यू यही हो जाएगी।
इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है ना। 2 की पावर 3 8 एक्स क्यूब प्लस 5c4 में भी ये फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा 5c1 और 5c1 की वैल्यू 5, 2 की पावर 4 16 एक्स की पावर 4 nc1 की वैल्यू 1 और 2 की पावर 5 3 32 132 एक्स पावर 5। तो मुझको पता है कि कुछ बच्चों को बायनोमियल कोफिशिएंट सोल्व कैसे हो रहे हैं, ये 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 को मैंने सोल्व कैसे करें। जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी उनका कॉम्बिनेशन में ये वाला टॉपिक वीक रहा होगा, तो प्लीज जाकर इसको देखें एक बार। अब तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 माइनस 5 टू जा 10x, तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 चौक 40 एक्स स्क्वायर और 2, तो 5 दूनी 10 अट्ठे 80 यानी कि 80 एक्स क्यूब प्लस 16 पंजे 80 एक्स पावर 4 माइनस के 32 एक्स पावर 5। तो ये मेरा एक्सटेंशन कंप्लीट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये देखने में बड़े हैं, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग अगर है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता फिर तो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलते हैं मुझे क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब, ठीक है बिल्कुल। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 पावर 5, ठीक है ना। 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 पावर 5, 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 पावर कितना है 5। तो बीच में माइनस आ गया, तो जो माइनस वाला एक्सटेंशन था कि पहला टर्म प्लस का दूसरा माइनस का, तो वो लगेगा इस बार a माइनस बी पावर n। तो ये तो है a प्लस बी पावर n, तो टर्म्स यही रहेंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस इस तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। nc0 a की पावर n इंटू बी की पावर 0, पहला टर्म लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या किया ये nc0, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं भैया, nc0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस, अब तो इसको देख के लिखोगे आप क्या 5c1 2 अपॉन एक्स की पावर 1 कम इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर 1 बढ़ा दो, एक पावर इसकी बढ़ा दो, मतलब क्या कर दो 1। क्लियर है, देखते हैं। प्लस 5c2 प्लस 5c2 2 अपॉन एक्स की पावर 1 कम करो और इसकी पावर 1 बढ़ा दो, प्लस प्लस माइनस माइनस 5c3 2 अपॉन एक्स की पावर 1 कम करो, एक्स अपॉन 2 की पावर 1 बढ़ा दो, प्लस 5c4 2 अपॉन एक्स की पावर 1 क्या करो कम करो और एक्स अपॉन 2 की पावर बढ़ा दो, माइनस 5c5 2 अपॉन एक्स की पावर 1 कम करो और एक्स अपॉन 2 की पावर 1 बढ़ा दो, ठीक है। क्लियर है, एक्सटेंशन समझ में आ गया होगा। टर्म काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 टर्म आ गए, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसको, तो 5c0 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 5 32 एक्स की पावर 5 और ये 0 बन गया, माइनस 5c1 की वैल्यू 5 2 की पावर 4 16 अपॉन एक्स पावर 4 इंटू एक्स अपॉन 2। 5c2 को सोल्व करो, कैसे होगा 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। कुछ बच्चों को कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो 2 पावर 3 8 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5c3 की वैल्यू वही होती है जो 5c2 की होती है, तो क्या होती है 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब अपॉन 2 पावर 3 8 प्लस 5c4 की वैल्यू 5c1 मतलब 5 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 2 की पावर 4 16 5c5 की वैल्यू 1, ये भी 1 और x अपॉन 5 अपॉन कितना 2, राइट। अब चलते हैं आगे, इनको कलेक्ट करते हैं। तो पहला बनेगा 32 बाई एक्स पावर 5 माइनस 2 8 जा 8 पंजे 40 एक्स और ये x है, पावर अपॉन में 4 है तो बचेगी 3 पावर प्लस
देखो 4 2 जा 8 पूरा कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है, तो एक एक्स बचेगा नीचे, माइनस माइनस के बाद में क्या करोगे, देखो 8 दूनी 16 और 4 चौक 16 पूरा कट गया, तो 5 ऊपर बचेगा कितना एक्स, प्लस 2 8 जा, तो 5/8 और x की पावर कितनी बच जाएगी 3 माइनस एक्स की पावर 5/2, यही क्वेश्चन का आंसर। तो बाइनोमियल थ्योरम को एक बार एक्सप्लेन कर दो, फिर अपना आपको दो चीज करनी आनी चाहिए, आपको ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे सोल्व हो रहे हैं ये पता हो एक तो, और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की पावर 6। तो इस बार भी नेगेटिव वाला एक्सटेंशन लगेगा, नंबर ऑफ टर्म्स 7 आएंगे, इस बार थोड़ा बड़ा प्रोग्राम होने वाला है ना, कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट बहुत ध्यान से। NC0 इंटू एक्स पावर n a पावर 0, यही तो था, राइट है, वो लिखा ऊपर देखो, माइनस NC1 a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, प्लस NC2 a की पावर एक और कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, माइनस NC3 a की पावर कम कर दो और b की पावर बढ़ा दो, b की पावर बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, प्लस NC4 2x की पावर एक कम कर दो, 3 की पावर बढ़ा दो, माइनस NC5, क्लियर है, 2x की पावर एक कम करोगे तो कितनी हो जाएगी 1 और 3 की हो जाएगी 5, प्लस NCn x की पावर एक, वो एक कम कर दो और इसकी बढ़ा दो। क्लियर है इतनी बात? चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आ गई। अब तो बाइनोमियल थ्योरम का काम खत्म हो गया, अब काम है कॉम्बिनेशन का, हमको ये सोल्व करने आने चाहिए। उसके बाद काम है सिंपल कैलकुलेशन का, जो बच्चों 7th क्लास का बच्चा भी कर लेगा आराम से। तो सुनो, 1 हो गया वैल्यू, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 इंटू एक्स की पावर 6 और इंटू 1, 61 की वैल्यू देखो, NC1 की वैल्यू n होती है, वो लिखा हुआ था बोर्ड पे, तो 6 2 की पावर 5 32 एक्स की पावर 5 इंटू कितना 3 प्लस 6C2 हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 और 2 की पावर 4 16 इंटू एक्स की पावर 4 3 का स्क्वायर 9, 6C3 की वैल्यू सोल्व करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 इंटू 2 की पावर 3 8 एक्स का क्यूब 3 की 3 27, राइट है। 64 को छोटा बना दो इस फॉर्मूले से, तो 6C2 बन जाएगा, और 6C2 की वैल्यू 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और साथ में x का स्क्वायर, 3 की पावर 4 81। इस वाले पे आ गए है ना, 65 की वैल्यू वही होगी जो 66 की 61 की होगी, 61 की कितनी होगी 6 इंटू 2x और 3 की पावर 5 कितनी होती है 243, ठीक है, और प्लस देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 और ये हो जाएगी 729 729 कोने में, ठीक है। तो क्या बना फाइनली 64 एक्स की पावर 6 6 18, तो 32 की मल्टीप्लाई 18 में करनी है ना, 18 दूनी 36 का 6 हाथ लगी 3, 18 3 54 और 3 57, ठीक हो गया, और x कितना 5 प्लस, अब इस वाले पे आ जाओ जरा थोड़ा सा, ये कितना देगा आपको 3, तो 3 पंजे 15 तो एक हो गया, और 16 नियमा 144 एक हो गया, तो करो जरा 15 चौका 60 का 0 हाथ लगे 6, 15 चौका 60 और 6 66, 66 का 6 हाथ लगे 6, 15 कम 15 और 6 21, तो 2160 और x पावर 4 माइनस 6 कैंसिल 5 20 20 अट्ठे 8 16 160, अच्छा 27 भी रह गया, मैं सोच रहा था कि कैलकुलेटर मुझको उठाना ना पड़े, लेकिन नहीं होगा नहीं काम, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा ना बहुत, 5 20 और 20 भी है, 8 भी है, 27 भी है, तो कितना हो गया 4320, तो 4320 एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, दो दो है 6 है 5 और 81 भी तो है ना, 81 इंटू 6 4 8 6 और 5 दूनी 10, 4 8 6 0 और x की पावर 2 माइनस 6 दूनी 12 12 इंटू 243,
243 इंटू 12 2904, तो 2904x और लास्ट कितना था 729। बस यही क्वेश्चन का इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। नोट करेंगे तुरंत इसको। ये कैलकुलेटर में तो गलत दिख गया, ये 2916 ये आएगा, ठीक है। अब नोट करेंगे इसको एक बार। x/3 प्लस 1/x⁵ यानी कि a प्लस b पावर n। करते हैं स्टार्ट। तो क्या है nc0 a पावर n और b की पावर कितनी है 0। आगे बताइए क्या करना है। यहां पे तो आएगा कितना 5c1 x/3 की पावर 1 कम और 1/x की पावर 1 बढ़ा देंगे। क्लियर। प्लस 5c2 x/3 की पावर 1 कम यानी कि 3 इंटू 1/s की पावर 1 बढ़ा दो। प्लस 5c3 x/3 की पावर 1 कम और 1/s की पावर 1 बढ़ा दो। प्लस 5c4 x/3 की पावर 1 कम और 1/s की पावर 1 बढ़ा दो। प्लस 5c5 x/3 की पावर 1 कम और 1/s की पावर 1 बढ़ा दो। कुछ छूट गया लेकिन, क्योंकि यहाँ पे 0 ये 1 था, 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 5 5 5 5, क्योंकि दोनों टर्म में a और b की पावर सम n यानी कि 5 होना जरूरी है, ठीक है। अब सोल्व करेंगे आगे इसको फर्दर। 5c0 की वैल्यू 1, x/3 की पावर 5 तो x की पावर 5 और 3 की पावर जो 5 होता है ना वो होता है 243 इंटू 1। क्लियर। प्लस 5c1 की वैल्यू 5, x की पावर 4, 3 की पावर 4 81 इंटू 1/x प्लस 5c2 मतलब 5 इंटू 4/2 साथ में x का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 1 का स्क्वायर 1/x का भी स्क्वायर। 5c3 की वैल्यू वही होगी जो 5c2 की होती है, तो 5 इंटू 4/2 x का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/x का क्यूब। प्लस 5c4 की वैल्यू वो होगी जो 5c1 की होती है, यानी कि 5 और x/3 1/x की पावर 4 और 5c5 की वैल्यू 1, ये पावर 0 है तो 1 और 1/x की पावर 5, ठीक। तो ये बनेगा x की पावर 5/243 प्लस x की पावर 1 कम हो जाएगी ऊपर से तो x क्यूब 5x³ अपॉन 81 प्लस 5 टू 10 और ये कितना बचेगा इधर x/27 प्लस 5 टू 10 अपॉन 9x, एक कम हो जाएगा ना, प्लस 5/3x³ प्लस 1/x की पावर 5। ये इसका आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, समझो ये भी ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1/x की पावर 6, x प्लस 1/x की पावर 6। अरे कहाँ फंस गया भाई, x प्लस 1/x की पावर 6, x प्लस 1/x पावर 6। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे 7 आएंगे, ठीक। प्लस वाला लगेगा एक्सपेंशन a प्लस b पावर n, जो लिखा हुआ है वही लगा देंगे, है ना। तो nc0 x की पावर 6 इंटू 1/x की पावर कितनी 0, nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर कितनी 1 कम 1/x की पावर 1 बढ़ा के प्लस nc2 x की पावर 1 कम 1/x की पावर 1 बढ़ा दो प्लस nc3 x की पावर 1 कम 1/x की पावर 1 बढ़ा दो प्लस nc4 x की पावर 1 कम 1/x की पावर बढ़ा दो
प्लस 6c5 एक्स की पावर 1 कम 1/s की पावर बढ़ा दो, प्लस 6c6 एक्स की पावर 0 1/s की पावर 1 बढ़ा दो। ठीक हो गया। चलो जी सोल्व करते हैं। 6c0 की वैल्यू 1, एक्स की पावर 6 और ये भी 1, प्लस 6c1 की वैल्यू 6 और एक्स की पावर 1 है, ये 5 है, तो एक्स की पावर 4। 6c2 की वैल्यू 6 इंटू 5/2 एक्स स्क्वायर है, नीचे ऊपर 4 पावर है तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। 6c3 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4/3 की वैल्यू 6 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। 6c4 की वैल्यू वो होगी जो 62 की होती है और 62 की ये 6 इंटू 5/2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पावर है तो अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 6c5 की वैल्यू जो 6c1 की होती है, मतलब कि 6 इंटू एक्स और 1/x की पावर 5, ये भी 1 ये भी 1 और ये 1/x की पावर 6। तो यहाँ तो आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4 प्लस कितना 3, 3 पंजे 15 एक्स स्क्वायर, 6 कट गया तो 5 4 जा 20, 6 पंजे 30 का आधा 15 अपॉन एक्स स्क्वायर और 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6 और यही क्वेश्चन का आंसर। तो ये 6 क्वेश्चन सॉरी ये 5 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अच्छा 5वां क्वेश्चन था, मैंने नंबर के साथ गलत कर दी। ओ माय गॉड, मुझे लगता है शायद एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया शायद। नहीं ठीक है नंबरिंग गलत हुई है खाली, ये 5 है एक्चुअल में, ठीक है कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, ये चारों में थोड़ा सा हमको बहुत कैलकुलेशन वाला वर्क करना पड़ेगा। सिंपल नंबर दिए हुए हैं, उनकी होल पावर को सोल्व करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 96 पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इसको सोल्व करना है। मतलब हमको डायरेक्ट नहीं करना 96 इंटू 96 इंटू 96 इनकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करनी, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमेशा जो भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, उसको आपको नियरेस्ट में 100 है या नियरेस्ट में 1000 है, उसके साथ एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में ले लेना है। मतलब इसको आप 90 प्लस 6 मत लेना, 95 प्लस 1 भी मत लेना, इसके नियरेस्ट 100 जो होगा, इसके नियरेस्ट जो 100 होगा उस पर लेके काम करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 100 माइनस 4 पावर 3। ठीक है, 100 माइनस 4 पावर 3। कभी मान लो यहाँ पे होता 103 तो हम लिखते 100 प्लस 3, इस तरह लिखना है। अब लगाओ नेगेटिव वाला जो एक्सपेंशन है, ये a है ये b है, पावर 3 है, यानी कि 4 टर्म निकल के आएंगी। तो क्या बन के आएगा NC0, a की पावर तो कितनी होनी है n और b की पावर कितनी होनी है 0, यही है ना। अब माइनस NC1 100 की पावर 1 कम कर दो और 4 की बढ़ा दो, प्लस NC2 100 की पावर 1 कम कर दो 4 की बढ़ा दो, माइनस NC3 100 की पावर 1 कम कर दो और 4 की पावर 1 बढ़ा दो। ठीक, अब बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। NC0 की वैल्यू 1 उधर लिखा हुआ है, 100 पावर 3 मतलब 2 जीरो जो है ना 3 बार, 2 जीरो फिर 2 जीरो, तो ये जो जीरो जितनी जीरो यहाँ पे है उतनी बार जितनी पावर है, और 4 की पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1। 3C1 की वैल्यू 3, 100 का स्क्वायर 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4। 3C2 को छोटा बनाकर लिखोगे 3C1, 3C1 की वैल्यू 3 इंटू 100, 4 का स्क्वायर 16, 3C3 की वैल्यू 1, ये भी 1 और 4 की पावर 3 का मतलब 64। क्लियर, तो ये कितना बना 1 2 3 4 5 6, 4 3 जा 12 और 7 7 कर दो बस, एक कितनी जीरो है 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 प्लस 16 से 48 यानी कि 48 और 00 और 64। अब यहाँ पर आगे बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं कि इनको कैसे प्लस करना है और कैसे इनको माइनस करना है। तो पहले जो सेम साइन में है यानी कि जो प्लस प्लस वाली है उनको एक साथ ले लेना, और जो माइनस माइनस वाली है उनको एक साथ ले लेना। तो ये दोनों है प्लस वाली, ये दोनों, तो ये प्लस और ये प्लस दोनों को जब प्लस करेंगे तो 0048 0 0 8 4, तो 1 2 3 4 और ये वाला, ठीक है। तो ये तो आ गया, ये कैसे आया, इसको इससे प्लस करके। अब जो नेगेटिव वाली है दोनों, इनको भी प्लस कर देंगे आपस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो 1 2 0
0 और 64, ये 0 है, ठीक। और बस अब इसमें से इसको मैच कर देंगे। इस नंबर में से जब इस नंबर को आप मैच करोगे 100 4800 माइनस 1264, तो 884736 ये इसका आंसर आ गया, 884736। अब कुछ लोग कहेंगे, मतलब बच्चे का सवाल आएगा कि सर ये अगर हमको डायरेक्ट करते 96 इंटू 96 इंटू 96 तो काम जल्दी हो जाता। हाँ हो जाता, मान लिया मैंने, मगर हमको कहा है ना, पढ़ो ऊपर लिखा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हमको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इस काम को करना है, तभी हमको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं 7, 102 पावर 5, 102 की पावर कितनी है, बार 5। तो क्वेश्चन नंबर 7, 102 पावर 5, क्वेश्चन नंबर 7 102, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसके नियरेस्ट 100 के साथ, इसके नियरेस्ट 100 क्या है, 100 प्लस 2 और पावर कितनी, 5। अब जो ऊपर फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको, a प्लस बी पावर n, उससे इसको एक्सपेंड करेंगे फटाफट तेजी के साथ। तो a प्लस बी पावर n मतलब n c 0 100 पावर n 2 पावर 0, n c 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n c 1 इंटू 100 की पावर तो 4 और 2 की पावर 1 प्लस n c 2 100 की पावर तो 3 और 2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 2 की पावर 3 5c4 100 की पावर एक कम यानी कि 1 2 की बढ़ा दो यानी कि 4 और प्लस 5c5 100 की पावर 0 और 2 की पर बढ़ा देंगे तो 5, राइट। अब इसको सोल्व करेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट हमको सोल्व करने आने चाहिए अपने आप। 100 की पावर 5 यानी कि 1 2 10 जीरो आएंगे टोटल, देख दो 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो, 2 की पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 5c1 की वैल्यू 5 और 100 की पावर 4 है तो 1 2 1 2 1 2 1 2 2 की पावर 1 यानी कि 2। 5c2 को सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 100 का क्यूब 100 200 और 300, 2 की पावर 2 मतलब 4। 5c3 पे आओ, 5c3 की वैल्यू वही होगी जो 5c2 की होती है और 5c2 की होती है 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 100 का स्क्वायर 10,000, 2 का क्यूब 8 प्लस 5c4 की वैल्यू 5c4 की वैल्यू जो 5c1 की होती है मतलब कि 5 और 100 की 1 में 100, 2 की पावर 4 16, 5c5 की वैल्यू 1, 100 की पावर 0 1, 2 की पावर 5 32, ठीक। तो क्या हो जाएगा जी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5 टू जा 10, देखो 10 तो बन गया ये वाला और इसके बाद भी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस, अब सुनो 5, ये कितना बनेगा, तो ये 10 बनेगा, 4 तो ये वाला हो गया 4। अच्छा जी 1 2 3 4 5 6 और 5 दिन 10, 7 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, एक तो ये वाला 8 हो गया, ये वाला 8 और 1 2 3 4 और एक जीरो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 प्लस 16 पंजे 80 और 100 भी है साथ में और 32 का 32, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। इन सबको ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करके क्या आएगा 11040808032, सिंपल सी एडिशन है, खुद कर लेना, मैंने ऐड कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वो कि 101 की पावर और कितनी है इस बार 4 कर दी उसने यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम 101 और पावर 4, लेकिन कुछ फायदा तो होगा नहीं, रब तो सारा ही करना पड़ेगा एक बार मुझको, कोई बात। तो 101 को लिखेंगे 100 प्लस 1, 100 प्लस 1
लगाओ बायनोमियल एक्सटेंशन 4C0 100 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 0 प्लस 4C1 100 की पावर 3 1 की पावर 1 प्लस 4C2 100 की पावर 2 1 की पावर 2 4C3 100 की पावर 1 1 की पावर 3 प्लस 4C4 100 की पावर 0 1 की पावर 4 सिंपल। अब तो बायनोमियल एक्सटेंशन लगाना सबको आ गया होगा मेरे हिसाब से। बायनोमियल एक्सटेंशन लगाने में कोई प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 टर्म आ गए, ठीक है बिल्कुल। सोल्व करो। हाँ, सोल्व करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनका कैलकुलेटिव पार्ट वीक है पीछे से, ठीक है, मतलब पीछे क्लासेस से, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो आपका काम है। तो ये हो जाएगा 100 की पावर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 की पावर 0 1 प्लस 4C1 की वैल्यू 4 होती है, 100 का क्यूब 2 2 2 1 की पावर 1 तो 1 4C2 यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। क्लियर है। 4C3 की वैल्यू वही होगी जो 4C1 की होती है। 4C1 की जो वैल्यू होती है 4C1 की 400 100 1 का क्यूब 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये सारी वैल्यू 1 ही ना हो जाएंगी। तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 2 2 4 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 3 12 का आधा 6 और 1 2 3 4 और प्लस 400 और प्लस 1, इसको आप प्लस कर लेना, प्लस करके जो भी आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। प्लस तो आप लोग आप इसको कर ही लोगे, ठीक। नेक्स्ट है 99 की पावर 5 99 की पावर 5, इसको भी देखेंगे। चलो तुरंत नोट करेंगे इसको। 99 की पावर 5 देखेंगे, बल्कि यही कर देता हूँ, है ना, तो ऊपर कर देंगे यार। 99 की पावर 5 अगला है हमारे पास क्या है हमारा अगला 99 की पावर कितनी 5 99 की पावर 5 क्वेश्चन नंबर 9 99 की पावर 5 तो इसके नियरेस्ट 100 क्या है 100 ही है 100 माइनस 1 की पावर 5 क्लियर है 100 माइनस 1 की पावर 5 हमने एग्जाम्पल में भी इस तरह क्वेश्चन किए थे आपने वो देखा होगा जरूर ठीक। चलो जी अब बात करते हैं 99 की पावर 5 के बारे में। तो माइनस वाला एक्सपेंशन लगेगा ये a है और ये b है तो NC0 100 की पावर n 1 की पावर 0 माइनस NC1 100 की पावर 4 1 की पावर 1 प्लस NC2 100 का क्यूब इंटू 1 का कितना होगा स्क्वायर माइनस NC3 100 की 2 और 1 की 3 राइट है प्लस NC4 100 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 4 माइनस NC5 100 की पावर 0 इंटू 1 की पावर कितनी 5 क्लियर है। तो 5C0 की वैल्यू 1 100 की पावर 5 1 2 3 4 10 जीरो आएंगे मतलब है ना गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5C1 की वैल्यू दोनों हो गया ना ये तो 5C1 की वैल्यू 5 100 की पावर 4 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8 ये कौन सा क्या मैंने ये वाला प्लस 5C2 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल टू 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 5C3 की वैल्यू वही होगी जो 5C2 की होती है तो 5 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 5C4 की वैल्यू वो होगी जो 5C1 की होती है मतलब 5 और इंटू 100 ये 1 ये 1 ये भी 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो 5 के आगे 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 और ये भी 10 ही है तो 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 5 चौक 20 का आधा 10 तो 1 2 3 4 और 5 जीरो ठीक है और ये 500 और ये 1
500 माइनस 1। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना एक बार आप खुद देख के। पहले जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर देना, इतना तो कर सकते हो भाई, जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर देना और फिर माइनस। तो ये आएगा 950 99 00, ये आएगा 950990049। ठीक, 950990049। तो मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने ऐसा एग्जाम्पल भी किया था। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। इन दोनों में से कौन सा नंबर लार्जर है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये तो है 1.1 की पावर 10,000। एग्जाम्पल में क्या था हमने, वहां पर था 1.01 की पावर शायद 10 लाख या कुछ 1 लाख था, और कंपेयरिंग करनी थी वहां पर 10,000 के साथ। यहाँ पर है 1.1 की पावर 10,000 और कंपेयरिंग करनी है मेरे को 1000 के साथ, कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ये तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि 1 पॉइंट कि ये तो 1000 है। इसका भी जानता था नियम को कि ये 1000 छोटा है या बड़ा है। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से, और सोल्व करके हमको पता चल जाएगा कि ये नंबर 1000 से छोटा है या बड़ा है या फिर इक्वल है, जो भी है। इसको लेके चलते हैं। 1.1 कंसिडर 1.1 की पावर 10,000, ये लिखा हुआ है हमारे सामने। हमने इस नंबर को लिखा पहले ऐसे 1 + 0.1 की पावर 10,000, तो है ऊपर 10,000। भाई 1.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + 0.1, इनको ऐड करके ये आ जाएगा। और अब 1 + x की पावर n का जो एक्सपेंशन था, मैं इसे लिख रहा हूँ एक बार, ये वाला 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करेंगे। 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन था, याद करो सब लिखवाया था मैंने उस टाइम पे आपको, 1 + nc1x + nc2x²। ये सब बातें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर करी थी है। तो इस एक्सटेंशन को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इस एक्सटेंशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। NCN x की पावर n, तो ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये n हो गया। तो क्या, तो 1.1 की पावर 10,000 जो है वो कितना बना, इसके अकॉर्डिंग वो बना 1 + nc1 × x, ठीक, प्लस nc2 × x²। चलो एक टर्म और लिख लेते हैं, nc3 × x³ और प्लस nCn × x की पावर कितनी है, n, x मतलब 0.1। भाई यहाँ पे कोने में थोड़ी जगह कम सी है, तो 1 2 3 हो गया काम, ठीक है, ठीक है। तो 1.1 की पावर 10,000 बराबर 1 + nc1 की वैल्यू उधर देखो n होती है, n मतलब 10,000 × 0.1 प्लस जो ये आगे का है, तो मैंने ये लिख दिया, मैंने ये भी लिख दिया। अब बहुत ध्यान सुनो, प्लस ये इसको सोल्व करेंगे, मान लो इसको सोल्व करेंगे तो बहुत टर्म है भाई, 10,000 पाओगे मतलब 10,000 एक टर्म है, टोटल टर्म कितनी 10,001। तो इसमें यहां से यहां तक कहीं कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है ना, सारे टर्म पॉजिटिव ही तो है। ये टर्म आएगा उसमें ये प्लस होगा, उसमें प्लस होगा, कुल मिला के आगे जो भी आएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ए पॉजिटिव क्वांटिटी तो होगी। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, दोबारा देखते हैं, ये तो 1 का 1 लिख दिया हमने, nc1 को हमने nc1 n 0.1, और आगे जो भी है कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ही रही होगी, जो भी होगी, क्योंकि हमको केवल आइडिया लेना है कि ये बड़ा है या फिर वो बड़ा है, विद रीजन। 1.1 10,000 इज इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई 0.1 में करोगे तो ए 0 कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये होता है 1/10, 1/10 से 10 से 1 कटेगी तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 प्लस ए पॉजिटिव क्वांटिटी। 1.1 की पावर 10,000, 1000 और 1 1001, 1001 और प्लस कितना है, ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो क्या समझ में आया, इस नंबर की जो वैल्यू है एक्चुअल में, इस नंबर की जो वैल्यू है वो तो 1001 से भी बड़ी है, नहीं समझ में आया, इस नंबर की जो वैल्यू है वो तो 1001 से भी बड़ी है। तो बड़ा कौन हुआ भाई, ये नंबर तो 1001 से भी बड़ा है।
ये बेचारा 1000 ही है तो वो बड़ा हो गया ना। तो इतना रीजन बहुत है, बस इतना करने के बाद लिख देंगे इट इज क्लियर दैट कि जो वो नंबर है 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो ये इसका आंसर आ गया कि ये नंबर उससे बड़ा होगा विद रीजन। फाइंड a प्लस बी पावर 4 माइनस ए माइनस बी पावर 4। तो बायनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से इसको सोल्व करना है। हैंस इवेल्युएट, ये भी सोल्व करना जो आगे लिखा हुआ है उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो a प्लस बी की पावर n ये लग जाएगा यहाँ पर, a माइनस बी की पावर 4 यहाँ भी लग जाएगा, वही टर्म्स वही रहेंगी, साइन वगैरह का चेंजिंग आएगा। तो देखते हैं, चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। a प्लस बी पावर n यानी कि nc0 इंटू ए की पावर 4 बी की पावर 0, ठीक है, प्लस 4c1 इंटू ए की पावर 3 बी की पावर 1 प्लस 4c2 ए की पावर 2 बी की पावर भी 2 प्लस 4c3 ए की पावर 1 बी की पावर 3 प्लस 4c4 ए की पावर 0 बी की पावर 4। ये एक्सपेंशन हुआ इस ब्रैकेट का 4c, ठीक है, 1 2 3 4 5 टर्म। अब क्या है, देखो वो लाइन चल रही है लेकिन आगे जगह तो नहीं है ना, तो लाइन वो चल रही है माइनस माइनस ये ब्रैकेट। अब क्या होगा, टर्म तो ये रहेंगी बस एक के बाद एक प्लस माइनस चलेगा, है ना। तो 4c0 ए पावर 4 बी पावर 0 माइनस 4c1 माइनस 4c1 ए पावर 3 इंटू बी की पावर 1 प्लस 4c2 ए पावर 2 बी पावर 2 माइनस 4c3 ए पावर 1 बी की पावर 3 प्लस 4c4 ए की पावर 0 बी की पावर 4। अब हाउ टू सोल्व दिस, इसको कैसे सोल्व करोगे, बहुत ध्यान देखना। देखो 5 टर्म ऊपर है, 5 टर्म नीचे वाले ब्रैकेट में है, और ये ब्रैकेट की हर टर्म प्लस की है, इस ब्रैकेट की सब टर्म प्लस माइनस की है, और बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसमें से ये वाला माइनस होना है। एक मिनट के लिए ऐसा मान लो कि मान लो यहाँ तो है x प्लस वाई और माइनस कौन होना है x माइनस वाई, तो क्या होगा x प्लस वाई। अगर हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब जो टर्म सेम अंदर सेम साइन में है, जिन ब्रैकेट के अंदर बात कर रहा हूँ, अगर ब्रैकेट के अंदर साइन एक जैसा है तो कट जाएंगे, और जिनका साइन अपोजिट है, ध्यान सुनना, y और y अपोजिट साइन में है ना अंदर, तो डबल हो जाएंगे, चाहे चेक कर लो, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। वैसे तो आप 11th में समझ लेंगे इतनी बात, क्या कि ये प्लस का है और देखो ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का माना जाएगा, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल, और ये वाली ऐड होंगी, अभी करूंगा अगले में, क्योंकि ये प्लस का है और माइनस माइनस प्लस ये प्लस का ही है, ऐसे ही ये वाली टर्म कैंसिल, ऐसे ही ये वाली टर्म भी कैंसिल। तो ये जो 3 टर्म थी ये तो हमारे पास कैंसिल हो गई, और जो 2 बच रही हैं वो डबल होंगी, और आपको ऐसे ही करना है, लंबा थोड़ा कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट करेंगे ऐसे ही। तो डबल ऑफ दिस टर्म, क्योंकि इसमें ये प्लस हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा 4c1 ए का क्यूब इंटू बी प्लस अगले वाले क्या हो जाएगी 4c3 ए की 1 इंटू बी की क्यूब। सोल्व कर लो, 4c1 की वैल्यू 4 ए क्यूब बी प्लस 4c3 की वैल्यू भी 4c1 ही होती है, यानी कि 4 ए बी का क्यूब। 4 को बाहर ले लो तो 2 इंटू 4 बाहर, ए बाहर बी बाहर, तो 4 ए बी बाहर, तो यहाँ रह गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ रह गया बी स्क्वायर, तो 2 4 जा 8 ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में तो उसने हमको सिर्फ इसको सोल्व करने के लिए बोलना था, वो तो हो गया। अब कह रहा है हैंस, हैंस मतलब इसी की हेल्प से सोल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अभी और फाइंड करनी है। इसी चीज की हेल्प से अभी मुझे क्या करना है, √3 प्लस √2 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। मतलब ये है कि अब इस काम को हमको दोबारा नहीं करना, हैंस मतलब इसी का यूज करना है। तो अगर आप कंपेयरिंग करेंगे ना, तो a प्लस बी पावर 4 a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ a तो है √3 और b है √2, देन वी हैव, तो ये रिजल्ट तो हमारे पास आ ही गया ना,
ये रिजल्ट तो है मेरे पास, क्या, a प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास, ये आ गई। एक तरह से ये एक फॉर्मूला बन गया आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए, खाली याद नहीं रखना, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने ला दी, बस इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो और बी की पुट कर दो, तो ए की जगह √3, बी की जगह √2 की पावर 4 माइनस ए की जगह √3, बी की जगह √2 पावर 4 इज इक्वल टू 8, ए की जगह √3, बी की जगह √2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 3 और 2 5, 5 अपने 40 और इंटू √6, तो 40 इंटू √6 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी के जैसा है बिल्कुल, x प्लस 1 पावर 6 प्लस एस बार बीच में और x माइनस 1 की पावर 6 हैंस और अदरवाइज, या तो इसी की हेल्प से या फिर किसी और तरीके से उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। x प्लस 1 की पावर 6, देखो 6 पावर, इसमें 7 टर्म आएंगी, 7 इसमें आएंगी, तो nc0 इंटू एक्स की पावर 6, 1 की पावर कितनी, 0, प्लस अब क्या होगा nc1 एक्स की पावर 5, 1 की पावर 1, प्लस 6c2 एक्स की पावर 4, 1 की पावर 2, प्लस 6c3 एक्स की पावर 3, 1 की पावर 3, प्लस 6c4 एक्स की पावर 2, 1 की पावर 4, प्लस 6c5 एक्स की पावर 1, 1 की पावर 5, प्लस 6c6 एक्स की पावर 0, 1 की पावर 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ पहले वाले ब्रैकेट का एक्सपेंशन। अब करते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट का, टर्म यही रहेंगी, बस प्लस माइनस चल जाएगा, है ना। 6c0 एक्स की पावर 6, 1 की पावर 0 माइनस 6c1 एक्स की पावर 5 इंटू 1 प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6c3 एक्स का क्यूब इंटू 1 का क्यूब प्लस 6c4 एक्स का स्क्वायर इंटू 1 की पावर 4 माइनस 6c5 एक्स की पावर 1 इंटू 1 की पावर 5 और 6c6 एक्स की पावर 0 इंटू 1 की पावर 6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक हो गया। देखो इस बार बाहर प्लस लगा हुआ है, तो ये टर्म प्लस की है, ये टर्म प्लस की है, ये दोनों तो ऐड होंगी, ये प्लस की है, ये माइनस की, दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वाला इससे कैंसिल, प्लस माइनस वाले कैंसिल, प्लस माइनस वाले कैंसिल। ठीक, जो बाकी बचे वो टर्म्स डबल हो जाएंगे, तो डबल हो जाएंगे कौन कौन से, ये वाले 6c0 इंटू एक्स की पावर 6, 1 की पावर 0 प्लस 6c2 एक्स की पावर 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6c4 इंटू एक्स का स्क्वायर 1 की पावर 4 प्लस 6c6 एक्स की पावर 0 इंटू 1 की पावर 6, ये हो जाएंगे डबल। क्लियर है, तो सुनो 2 इंटू ये 1 हो गया, ये पावर 6 है ही, ये 1, तो क्या बचेगा फाइनली एक्स की पावर 6, 6c2 की वैल्यू 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स की पावर 4, 64 की वैल्यू वही होगी जो 62 की होगी, तो 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 66 की वैल्यू 1, ये भी 1, वो भी 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 6 और 6 पंजे 30, 30 का आधा 2 वहाँ 15, 6 पंजे 30, कुछ छूट गया यहाँ पे मुझे लगता है ना, एक्स स्क्वायर छूट गया यहाँ पे, 15 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये तो इसका आंसर आ गया, अब जो हमको सोल्व करना है, देखो वो भी बिल्कुल यही है ना, इसी में अगर हम एक्स की वैल्यू √2 ले लें, अगर हम इसी में अभी के अभी एक्स की वैल्यू क्या ले लें, √2, तो हमारा काम हो रखा है। वी हैव, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ चुका है एक्स प्लस, ये चीज तुमने फाइंड कर ली ना कि इसकी वैल्यू ये है 2 इंटू एक्स की पावर 6, 15 एक्स की पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें पुट कर दो x इज इक्वल टू √2, वो बन जाएगा s इज इक्वल टू √2, तो √2 प्लस 1 की पावर 6, √2 माइनस 1 की पावर 6, 2 इंटू √2 की पावर 6, 15 इंटू √2 की पावर 4, 15 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 1,
तो √2 की पावर 6, देखो अब के बच्चों को ना ये सोल्व नहीं करना आता। √2 की पावर 6, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 3, यानी कि 8। तो ये वैल्यू क्या बनेगी 8, बाहर कितना लिखा हुआ है 2, और ऐसे ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 5 चौका 60, 60, ठीक हो गया। और ये बन जाएगा 2, 2 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 1, तो 60 और 30 90, और 8 98, 99 दूनी पर 98, तो इसका आंसर आ जाएगा 198, ठीक हो गया। तुरंत नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 9 की पावर n+1 -8n -9, सो दैट, ये जो नंबर लिखा है ना, जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, सो दैट इज डिविजिबल बाय 64 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, और प्रूव करना है कि जो ये चीज लिखी हुई है मेरे पास ये डिविजिबल बाय 64, ये 64 से कट जाती है। ध्यान रखना, अगर कोई चीज 64 से कट जाती है, क्लियर है क्या, अगर कोई चीज इस जिंदगी दुनिया के अंदर 64 से कट जाती है तो वो 64 इंटू एम के रूप की होगी, 64 इंटू एम के रूप की होगी ना भाई। 64 तो कौन कटता है, 64 कटता है, 128 कटता है, 192 कटता है, तो ये किस फॉर्म में है, ये 64 इंटू 1, ये किस तरह से है 64 इंटू 2, ये किस तरह से है 64 इंटू 3, वेयर एम इज कितना, एम इज कितना नेचुरल नंबर। तो मेरा काम ये क्या रहेगा, समझ में आ गया ना, अगर कोई नंबर 64 से डिविजिबल है तो वी कैन राइट दिस नंबर इन दिस फॉर्म 64 इंटू एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो मेरा काम है इस नंबर को ऐसा बनाना 64 इंटू नेचुरल नंबर, कुछ भी हो जाए। तो अगर मैंने इसको इस फॉर्म में ला दिया तो मैं कह दूंगा कि ये नंबर 64 से डिविजिबल है। तो टारगेट हमने इधर लिख दिया, मुझको ये लाना है, मुझको ये लाना है, मैं लिख के दिया समझ जाओगे ना, 64 इंटू एम लाना है, एम मतलब कोई भी नेचुरल नंबर। तो हम कंसिडर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चनों में, हमने एग्जांपल में भी किया था एक, हम लेके चलते हैं 9 की पावर n+1 को, जो भी हम फर्स्ट टर्म होते हैं ना उसको लेके चलते हैं 9 की पावर n+1 को, हमने एग्जांपल में भी किया था, जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसी को लेके चलना है। अब उसको बायनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये लगाएंगे ये वाला तीसरे वाला। तो 9 को हम लिख सकते हैं 1+8, और पावर ऊपर है ही मेरे पास कितनी n+1, पावर ऊपर मेरे पास है n+1। अब मैं आपको बायनोमियल एक्सपेंशन लिख के दिखा देता हूँ एक बार। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सटेंशन लिखवाया गया था आपको nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस ncnx की पावर n, ये मैंने आपको लिखवाया था इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर, समझाया भी था, ठीक। चलो जी, अब एक काम करते हैं, 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस एक्स, एक्स कौन है 8, n कौन है n+1, n कौन है n+1, n कौन है n+1, तो क्या होगा nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस nCn इंटू एक्स की पावर यानी कि 8 की पावर n, यही तो था। अब क्या आएगा 9 की पावर n+1, nc0 ऊपर चाहे कुछ भी हो, अगर जीरो लिखा हुआ है फुल लिखा फॉर्मूला दूसरे नंबर पे, nc0 की वैल्यू हो जाती है 1, nc1 की वैल्यू होती है n, और n कौन है यहाँ पर n+1 और इंटू 8 प्लस प्लस। अच्छा एक काम करना चाहता हूँ मैं, एक टर्म यहाँ पर और लिख देता हूँ, है ना, समझाने के लिए। आप n+1 c3 8 का कितना क्यूब, ठीक। अब जो भी टर्म आगे की हैं, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, उन सब में 8 का स्क्वायर तो कॉमन जरूर है, चाहे चेक चेक कर लो, 8 स्क्वायर यहाँ भी है, 8 स्क्वायर तो यहाँ भी है ना, तो मैंने 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रह गया n+1 c2, 8 स्क्वायर कॉमन आ गया ना, ये रह गया n+1 c3 इंटू 8 एंड सो ऑन n+1 cn+1 8 की पावर, देखो इसमें से मैंने 8 स्क्वायर कॉमन लिया है, यहां से 8 की 2 पावर बाहर ली है, 2 पावर बाहर ली है, 2 घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो n-1, राइट है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सुनो, 9 की पावर n+1
इज इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई करो 8 की n में 8n, 8 की 1 में 8 प्लस 64 इंटू जो ये ब्रैकेट है ये तो m हो गया ना, 1 मल्टीप्लाई कर दी, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और ये ब्रैकेट तो m हो गया ना, तो 9 की पावर n प्लस 1, इस 8n को इधर ले आऊँ क्या माइनस में, माइनस का 8n, ये 1 और 8 9 इधर ले आओ माइनस के 9 और उधर क्या रह गया 64m, हो तो गया काम, ये तो लाना था। सो ये जो चीज है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई कितने से 64 से। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नोट करेंगे, चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन पर। प्रूव करना है समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 पावर r NCR इज इक्वल टू 4 पावर r। याद करो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये वाला वेरिएंट समझाया था, बाइनोमियल थ्योरम का ये वाला वेरिएंट मैंने आपको समझाया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। किसी को अगर नहीं देखी है, अगर अब तक किसी ने नहीं देखी है वीडियो इंट्रोडक्शन में, तो जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने आपको समझाया था, याद करो, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास कभी 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन हम यूज कर रहे हैं बार बार, वो ये होता है NC0 NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x का क्यूब प्लस NCNX की पावर n। ये क्या होता है मेरे पास, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है किस चीज का, 1 प्लस एक्स की पावर n का। और मैंने आपको इसको समझाया था समीशन की फॉर्म में लिखना, कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n, राइट है, क्लियर इतनी बात। समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n, देखो जनरल टर्म क्या बन रही है इन सबकी, ये बन रही है NCR x की पावर r। ये सब मैंने समझाया था कि कैसे आया है, ये कैसे है मैंने समझाया था। अब जरा यहां चलते हैं, इस वाली साइड की कंपेयरिंग इससे करो, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n भी हो गया, NCR भी हो गया, x की जगह को अब सिर्फ x की वैल्यू 3 ने ले रखी है, तो हमको साफ पता चल रहा है कि मुझको इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। भैया इसकी जब कंपेयरिंग करोगे तो केवल ये चीज चेंज हो रही है 3 और x, तो बस इसी में पुट करेंगे x की वैल्यू कितना 3, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 की पावर n, और ये r कहां से, इधर तो n होना चाहिए था, हाँ n ही है, ये इधर n ही है, ठीक है। 1 प्लस 3 की पावर n समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR इंटू 3 की पावर r, ठीक। तो क्या बन गया 4 की पावर n इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR, तो आ तो गया, बस हमने इसकी वैल्यू बना तो दी। तो आपको ऐसे करना है, पहले एक्सपेंशन लिखना है, उसको लिख कर दिखाना है, फिर इस वाली फॉर्म में और पुट कर देनी है x की वैल्यू 3। तो अतः हमने क्या प्रूव कर दिया 10, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3 पावर r NCR इज इक्वल टू 4 की पावर n, ये हमने प्रूव कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत, ठीक। तो हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल मैं, ठीक। इतना ही हमारे सिलेबस में है, बस इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जनरल टर्म, मिडिल टर्म और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे वो सिलेबस में नहीं बचे। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। मुझको दिख रहा है कि 2 तो 4 6 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे हैं एक्सपेंशन वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। थैंक यू।